आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम 3 ऐसी बातों को सीखेंगे जिसे याद करने से आपका जीवन आशीषित रहेगा। तो सबसे पहली बात जो हमें याद रखना है वो ये है, हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे आप काले हो गोरे हो, लंबे हो नाटे हो, मोटे हो पतले हो, किसी भी जात के क्यों ना हो, किसी भी भाषा बोलने वाले क्यों ना हो, किसी भी स्टेट के क्यों ना हो, किसी भी देश के क्यों ना हो, परमेश्वर ने हम सभी इंसान को अपने स्वरूप में बनाया। इस आयत को हम उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और 27वीं आयत में पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, नर और नारी कर कर अपने स्वरूप में परमेश्वर ने बनाया। तो प्रियो, अपने जीवन को देखकर कभी भी दुखी नहीं होना, कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं इस प्रकार नहीं हूँ, काश मैं ऐसे होती, क्या काश मैं ऐसा होता। इस प्रकार का सोच हमारे जीवन में नहीं आना है। हमारे जीवन में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब खुद को तुच्छ मानना, ये गलत है, परमेश्वर की नज़र में पाप है, क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। साथ में हम जो है अपने आप को जितना समझना है उससे बढ़कर भी ना समझे, मतलब हमारे जीवन में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी होना नहीं चाहिए। लेकिन परमेश्वर ने हमें बनाया है, वो खुशी और संतुष्टि हमारे जीवन में होना चाहिए। तो प्रियो, कभी भी अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर ना करें कि काश मैं ऐसा होता, काश मैं वैसा होता। इस प्रकार का कंपैरिजन हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय में पौलुस इस प्रकार कहता है, मैं जिस किसी दशा में हूँ मैंने संतोष रखना सीख लिया हूँ, या मैंने संतुष्ट रहना सीख लिया हूँ। मतलब पौलुस संतुष्ट भी रहना सीखा है और खुश भी रहना सीखा है। ये एक सीखने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि इंसान कभी भी अपने लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं रहता है। वो हमेशा जो नहीं है उन बातों की ओर ध्यान देता है। इसलिए आज हमें एक बात अच्छे से याद रखना है, और वो ये है कि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं और इसलिए हमें खुश रहना है, संतुष्ट रहना है। दूसरी बात जो हमें यहाँ पर याद रखना है वो ये है कि परमेश्वर ने हमें बनाया इतना ही नहीं, परमेश्वर हम सबके जीवन के बारे में एक योजना को रखता है। God has a plan for you, God has a purpose for you। परमेश्वर हमारे जीवन के लिए एक योजना, एक मकसद को रखा है। हमारा जीवन बेकार नहीं है। यिर्मयाह को देखकर परमेश्वर उसे कहता है, माँ के गर्भ में रचे जाने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, मैंने तुझे चुन लिया, मैंने तुझे नियुक्त किया कि तू जातियों के लिए एक भविष्यवक्ता ठहरे। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और 4 आयत में हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं, जगत के रचने से पहले ही परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। इसका मतलब परमेश्वर ने हमारे लिए कब मकसद को रखा? आपके जन्म होने के बाद आप कौन से घर में रह रहे, कौन से परिस्थिति में रह रहे, ये देखने के बाद नहीं है जो परमेश्वर हमारे जीवन के बारे में मकसद को रखा। लेकिन हमारे जन्म से पहले ही, बहुत साल पहले, इतना पहले कि परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाने से पहले ही परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है और एक मकसद के साथ चुना है। मतलब परमेश्वर चाहता है कि जब हम इस संसार में रहते हैं तो हमारे जीवन के द्वारा कुछ बातें पूरा होना है। तो अपने जीवन को देखकर कभी भी निराश नहीं होना, कभी भी ये नहीं कहना मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती। नहीं प्रियो, परमेश्वर ने एक मकसद के साथ आपको बनाया है, उस मकसद को आपको अपने जीवन में पूरा करना है। बाइबल में हम बहुत सारे परमेश्वर के भक्तों को देख सकते हैं जिन्होंने परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। साथ में हम ऐसे भी लोगों के जीवन के बारे में पढ़ सकते हैं जिन्होंने परमेश्वर के मकसद को पूरा नहीं किया। इसका मतलब ये हमारे हाथ में है। परमेश्वर एक मकसद हमारे जीवन के बारे में रखता है, ये जरूर है, लेकिन पूरा करे या ना करे वो हमारे हाथ में है। तो 2 बातें हमने अब तक सीखा, एक हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, और दूसरी बात परमेश्वर हमारे जीवन के लिए एक योजना को रखा है। तीसरी बात जो हमें याद रखना है वो ये है कि उस योजना को हमें हमारे जीवन में पूरा करना है। वी नीड टू फुलफिल गॉड्स पर्पस इन आवर लाइव्स। हम इसको कैसे पूरा करें?
सबसे पहले हमें ये समझना है कि परमेश्वर हमारे जीवन के बारे में कौन सा इच्छा को रखा है। इस बात को हम कैसे सीखेंगे? हमें परमेश्वर से बात करना है, परमेश्वर की आवाज को सुनना है। परमेश्वर की आवाज को हम कैसे सुन सकते हैं? सबसे बढ़िया और अच्छा तरीका यह है कि परमेश्वर के वचन को, बाइबल को आपको पढ़ना है। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तब परमेश्वर के वचन को आप पढ़ रहे हैं, तो परमेश्वर आपसे बात करता है। परमेश्वर हर दिन आपसे बात करेगा। ये ऐसी बात नहीं कि साल में एक बार आपको पढ़ना है या महीने में एक बार आपको पढ़ना है, लेकिन हर दिन आपको वचन पढ़ना है। और जैसे आप वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर आपके पूरा जीवन का मकसद एक साथ नहीं बताएगा, लेकिन हर दिन आपको कैसे चलना है वो आपको बताएगा। और धीरे धीरे परमेश्वर की इच्छा मेरे और आपके जीवन में पूरा होगा। तो प्रियो, बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के वचन को पढ़िए। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंस आपको देना है। जितना इंपॉर्टेंस हम शारीरिक भोजन के लिए देते हैं, उतना या उससे भी बढ़कर इंपॉर्टेंस हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ने के प्रति देना है। तो जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे तो परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, ज्ञान देगा कि आपको किस राह में चलना है, आपको जीवन में आगे बढ़कर क्या करना है। और उस प्रकार के ज्ञान को जब आप प्राप्त करेंगे तब परमेश्वर का मकसद आपके जीवन में पूरा होगा। नहीं, अगर आप लापरवाह होंगे, आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ोगे, तब परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरा नहीं होगा और आप अपनी ही इच्छा को पूरा करने की कोशिश में लगे रहेंगे। वचन में लिखा है, उस इंसान का आत्मा से क्या फायदा अगर उसने पूरे संसार को जीत लिया है लेकिन अपनी आत्मा को नष्ट कर दिया है, क्योंकि उसका आत्मा नरक की ओर बढ़ रहा है। तो प्रियो, इस संसार के धन दौलत कमाने के पीछे मत भागिए। आप परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए आप यत्न से प्रभु को ढूंढिए, तब परमेश्वर सारी आशीषें आपके जीवन में देगा। तो इन 3 बातों को आप जरूर याद रखिए, आपका जीवन बहुत सफल रहेगा। सबसे पहले ये कि आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। दूसरी बात, परमेश्वर आपके जीवन के बारे में एक मकसद को रखता है। तीसरी बात, हमारे हाथ में है कि हमें परमेश्वर की मकसद को हमारे जीवन में पूरा करना है। इन वचनों के साथ प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।